से हैं और सामाजिक जनवादी संगठन से। आपके बीच हम एक कैंपेन चला रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं, और मुहिम इस बात को लेके है कि आज पूरे हिंदुस्तान को दंगों की आग में झोंका जा रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान को कत्लगाह में तब्दील किया जा रहा है। हमें समझना होगा कि ये क्यों। वो कहते हैं कि सारे बीमारी की जड़, जब हम पूछते हैं महंगाई क्यों है, तो वो कहते हैं मुसलमान। हम कहते हैं बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, वो बोलते हैं मुसलमान। हम कहते हैं महिलाओं पर अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों 6 साल की बच्ची से लेके 60 साल की बूढ़ी अम्मा तक आज सुरक्षित नहीं है, वो कहते हैं इसकी जड़ मुसलमान है, वो लोग जिहाद कर रहे हैं। साथियों, क्या यह बात सच है? यह बात अपने आप में फर्जी बात है, यह बात अपने आप में झूठी बात है। हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। और चीजों के दाम कौन बढ़ा रहा है? वो जो चीजें पैदा कर रहा है, टाटा, बिरला, अंबानी, फैक्ट्री के मालिक। जब हम पूछते हैं कि पढ़ाई गरीब बच्चों को क्यों नहीं हो रही है, तो क्या मुसलमानों की वजह से नहीं हो रही है? यह झूठ बात है। बच्चों की पढ़ाई इसलिए नहीं हो रही है कि सरकार गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती। सरकारी स्कूलों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आ गई है, जो बड़े बड़े लोगों के, पैसे वालों के स्कूल और कॉलेज है। हम कहते हैं लोगों का इलाज क्यों नहीं हो रहा है, वो कहते हैं इसकी वजह मुसलमान है। हम कहते हैं यह झूठ है। लोगों का इलाज इसलिए नहीं हो रहा है कि सरकारी अस्पतालों को ध्वस्त कर दिया गया है। अगर वहाँ डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, और अगर दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। मजबूरन आदमी प्राइवेट अस्पतालों में जाएगा। अगर उसकी जेब में पैसा होगा तो इलाज करा पाएगा, अगर नहीं इसके जेब में पैसा होगा तो वो तिल तिल कर मर जा रहा है। साथियों, आज सरकारें पूरी तरह नंगाई पे उतर आई हैं। वो झूठ पर झूठ बोल रही है। वो इसलिए कि उनके जो आका हैं टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, उनकी दौलत जो है वो बढ़ती जाए। और हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो बात मैंने अभी कही कि अगर लोगों को सच्चाई पता चल जाए, लोगों को पता चल जाए कि महंगाई की जड़ पूंजीपति है, अगर लोगों को पता चल जाए कि उनको ना शिक्षा मिलने की वजह पूंजीपति है, और लोगों को पता चल जाए कि हमारी इस बस्ती पर, जिस पर उन्होंने जियो लाया है, कि जो उत्तराखंड की तमाम मलिन बस्तियां हैं उनको उजाड़ देंगे, अगर हमें यह पता चल जाए कि वो अपने दोस्त अडानी को इन जमीनों को देना चाहती है, तो हम किसके खिलाफ लड़ेंगे? जाहिर बात है हम अडानी अंबानी के खिलाफ लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे। क्योंकि जो बस्तियां हैं 3600 के लगभग पूरे उत्तराखंड में, उन बस्तियों में सीमित मात्रा में मुसलमान रहते हैं, ज्यादातर बस्तियों में हिंदू रहते हैं। इसलिए यह लड़ाई हमारी जो है टाटा, बिरला, अंबानी की लूट के खिलाफ ना चली जाए, इसलिए उन्होंने फर्जी नारा उछाला है कि गरीब लोग, जो तमाम बीमारियों की जड़ है वो मुस्लिम है। साथियों, हम इसको